लॉकडाउन को देखते हुए यूट्यूब पर क्लास चालू की गई है मैथ की, जिसके स्पेशल मैथ की क्लासेज है और बाकी क्लासेस बाद में चालू की जाएगी। मैथ का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ने से पहले एक ग्राफ मैंने जो बता रखा है ये पहले ध्यान से देख लीजिए। ये समझ जाओगे तो आप लोग नंबर सिस्टम को अच्छी तरह समझ जाओगे। पहले देखिए सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनती है? वो होती है, एक तो होती है काल्पनिक संख्या, दूसरी होती है वास्तविक संख्या। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी और वास्तविक को बोलते हैं रियल। वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है? वास्तविक संख्या किन से मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय को हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं और अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या बनती है पूर्णांक से और भिन्न और दशमलव से। तो हम आगे पूर्णांक को पढ़ते हैं। तो पूर्णांक के अंदर पूर्णांक होते हैं, वो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक में से अगर 0 को छोड़ दिया जाए और बाकी जो भी संख्या है वो सब आती है प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। फिर बात करते हैं प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या में होती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या को विस्तार से पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या के बारे में पहले पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। जो गिनती की जो संख्या होती है वही प्राकृत संख्या होती है। गिनती की हम संख्या को कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 फिर आगे इन्फिनिटी तक संख्याएं चलती जाती है। ये संख्या है ना, तो होती है। फिर बात करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या के जो नियम उनके बारे में बात करते हैं। तो जो प्राकृत n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। n प्राकृत संख्या होती है, उनका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। 1 + 2 + 3 इस तरह से 10 तक संख्या है। n का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 इंटू 10 + 1/2, 10 इंटू 11/2, ये हो गए 55, 55 हो गए। फिर बात करते हैं हम लोग n प्राकृत संख्या की बात कर ली। फिर करते हैं प्राकृत संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देख लीजिए आप लोग इसमें, तो 5 तक है, n का मान 5 है। यहाँ पर 5 इंटू 6, फिर ये आ गया 11/6, ये आ गया 55। यानी कि 1 से 5 तक की जो संख्या होती है उनके वर्गों का योग होगा वो 55 होगा। उसको हम लोग सूत्र से निकालेंगे तो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हो गया n प्राकृत संख्याओं का योग और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर बात करते हैं n प्राकृत संख्याओं के घन का योग। n प्राकृत संख्या के घन का योग। n प्राकृत संख्याओं के घन का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्राकृत संख्याओं के का योग है उसको स्क्वायर करना है पूरे को। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर कर देंगे इस पूरे को। ये हो गया n प्राकृत संख्या का योगफल है ये। और ये घन का योगफल कब होगा? जब इसको स्क्वायर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग। अब देख लीजिए 20 इंटू 21/2 का स्क्वायर यार क्या है 200। इसको काट देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 210 का स्क्वायर हो गया।
फिर 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और ये हो गया इसका स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ रूल है प्राकृत संख्याओं के, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो रूल है वो फर्स्ट रूल ये है कि जो प्राकृत संख्या होती है, लगातार 4 प्राकृत संख्या होती है, उनका गुणनफल 24 से विभाजित होता है। जो पहली प्राकृत संख्या वो देख लीजिए आप लोग 1 2 3 4, जो ये होता है गुणनफल होता है वो होता है 24 से विभाजित। लगातार 4 प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है 24 से विभाजित। फिर सेकंड रूल है वो ये है कि 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, कोई भी 2 प्राकृत संख्या ले लीजिए आप लोग, मान लिया 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जो वर्ग ये दोनों को वर्ग है, इनका अंतर क्या होता है, अंतर होता है इनका योग, 9 + 8 = 17, इनका जो अंतर होगा वो होगा इनका योग। फिर मेन बात ये आगे है कि प्राकृत संख्या के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राकृत संख्या के अंदर 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल और योगफल प्राकृत संख्या होती है। 2 प्राकृत संख्या का योग एवं गुणन प्राकृत संख्या होती है, संख्या होती है। यह तो बात हो गई प्राकृत संख्या की। अब बात करते हैं हम लोग विषम और सम संख्या की, विषम की और सम की। तो पहले बात करते हैं हम लोग विषम की। तो विषम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वो होती है विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग 1 3 5 इन्फिनेटिव चलती है। फिर विषम संख्या में n का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो n का मान क्या करेंगे, जो nवीं संख्या होगी वो क्या कौन सी होगी, 2n + 1। कोई भी nवीं संख्या निकालनी होगी हम लोगों को, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2n + 1 ये होगी। मान लो हम लोगों को तीसरी संख्या ये निकालनी है, तो 2n + 1 तीसरी संख्या हो गई 6 + 1 अपॉन ये तीसरी संख्या इसकी। फिर बात करते हैं विषम संख्याओं के वर्गों की। पहले तो विषम संख्या के nवें पद की बात करते हैं हम लोग। nवें पद कैसे निकालेंगे, इसके अंदर nवें पद क्या कौन सा होगा, 2n + 1 नहीं -1 होगा यहाँ पर, 2n - 1। तो 2 × 3 -1 बराबर होगा 6 - 1 = 5। तो तीसरी संख्या क्या आ रही है, 5 आ रही। इसी तरीके हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इसके योगफल के बारे में। जो विषम संख्या होती है उनका योगफल क्या होता है, उनका योगफल के बारे में बात करेंगे। तो जो बीच की जो संख्या होगी विषम संख्या के अंदर, उसका स्क्वायर ही इनका योगफल होगा। बीच की जो भी संख्या होगी उसका स्क्वायर ही इनका योगफल होगा। फिर बात करते हैं हम लोग आगे सम संख्या की। सम संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है वो होती है सम संख्याएं। अब बात आप लोग ये सोच रहे हो कि इसमें 0 को शामिल क्यों नहीं किया, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या होती है, वही होती है सम और विषम संख्या पूर्णा। तो 0 को हम लोगों ने इसलिए शामिल नहीं किया यहाँ पर, 0 ना तो सम है ना ही विषम संख्या है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सम संख्या की। तो सम संख्या में nवें पद का nवां पद होगा 2n होगा, वो nवां पद होगा वो क्या होगा 2 से गुणा हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग n से। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, पचास से 100 के बीच विषम संख्या का योग, विषम या सम संख्या का योग। तो पहले विषम की बात करते हैं। तो विषम कहाँ से शुरू होती है, कौन सी होती है, +99 तक होती है, क्योंकि 50 से 100 के बीच बात की गई। तो अब देख लीजिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, वो देखिए, लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या इनटू लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या से एक कम, फर्स्ट संख्या से एक कम विषम संख्या। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या तो 51 से 1 कम हो गया 49 अपॉन 4। आगे देखिए इसको योग करेंगे 150 × 50 अपॉन
4 75 और ये 25, इनको हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 1875। ये तो हो गई विषम संख्या की बात। अब बात करते हैं हम लोग सम संख्या के योगफल की, 50 से 100 के बीच की। इनमें भी क्या होगा, जो लास्ट संख्या है वो प्लस फर्स्ट संख्या इनटू लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या से एक कम सम संख्या। एक कम सम संख्या कौन सी, 50 होगी। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। यह बात हुई, यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहे हैं। फिर ये हो गया 150 इंटू, इसको आप लोग हल करोगे 48 आ गया, 4 12 चौका 48, हल करोगे तो आंसर आएगा 1800। अब बात होगी सम और विषम की, इनको तो दोनों, ये हो गई सम की बात, ये हो गई विषम की। कि एक संख्या दे दे, शुरू से ना पूछ करके बीच में से आप लोगों को एक ग्रुप दे दे, उससे कैसे निकालोगे आप लोग योगफल। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या होगा, अगर आप लोगों को योगफल पूछ ले 50 से 100 के बीच, प्राकृत संख्या का योगफल। पचास से 100 के बीच प्राकृत संख्या है, वो कहाँ से शुरू होगी, 51 प्लस 99। अब इनका योगफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान में रखना इनका तो दोनों का सेम होगा, पर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा, लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या इनटू लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या से एक कम संख्या। वहाँ पर तो क्या है कि एक कम विषम संख्या, तो 51 से पहले विषम संख्या तो 49 होगी, और 52 से पहले जो सम संख्या होगी वो भी 50। अब यहाँ पर बात करें एक कम संख्या की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या, तो 51 से पहले एक कम प्राकृत संख्या होती है, वो होती है 50 अपॉन 2। 150 इंटू 49 अपॉन 2, ये हो गया 75। अब आप लोग 75 को 49 से गुणा करोगे तो कैसे करोगे, तो गुणा करने का भी यहाँ पर शॉर्ट तरीका दे लीजिए आप लोग। अगर ऐसा गुणा आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाए, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, बड़ा गुणा हो जाता है एक तरीके से ये, तो उसके लिए करना पड़ेगा हम लोगों को 50 माइनस 1 कर सकते हो आप लोग। अब 75 को 5 से गुणा करोगे तो 375 जीरो, फिर माइनस 75, 5 बच गए, 7 बच गए यहाँ पर 75, ये बच गए 6, 3675, ये होगा इसका आंसर। अब हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन देखे। एक तो देखिए कि 50 से 100 के बीच विषम संख्या, एक देखिए 50 से 100 के बीच सम संख्या का योगफल, एक देखा 50 से 100 के बीच प्राकृत संख्या का योगफल। तीनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है। विषम संख्या में वाले में तो विषम की बात करनी है, सम वालों में सम की बात करनी है। और जो प्राकृत संख्या है उसमें एक कम का मतलब होता है कोई सम या विषम, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। हमेशा याद रखना आप लोग, दो विषम संख्याओं का गुणनफल तो हमेशा विषम संख्या होगी, और दो सम संख्याओं का गुणनफल और योगफल दोनों सम संख्या होगी, जबकि दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होगी। तो आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर करते हैं हम लोग, यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।